देश में चीन के नए वेरिएंट BF7 ने दस्तक दे दी है। कोरोना की नई लहर का खतरा भी मंडरा रहा है, लेकिन विपक्ष को अब भी चाइना बॉर्डर की ही पड़ी है। आर्मी ने 2 टूक कह दिया है कि LAC पर ऑल इज वेल, लेकिन कांग्रेस है कि मानने को तैयार नहीं। आज भी संसद में हंगामे की तैयारी है। पिछले 2.5-3 साल से मोदी के सियासी दुश्मन हर बात में चाइना चाइना कर रहे थे। चाइनीज पर्चा पढ़कर वो फ्री का ज्ञान बांट रहे थे, लेकिन चाइना पर मोदी विरोधियों की पूरी स्ट्रैटेजी बेकार हो गई। बॉर्डर और वायरस, चीन के दोनों फ्रंट पर राहुल गांधी एंड पार्टी का पूरा आकलन गलत साबित हो गया। पूरी दुनिया मान रही है कि चीन पर मोदी की लाइन ही सही है। ये चेंज कैसे आया, चीन का गुब्बारा कैसे फटा, सैटेलाइट से भी दिखाएंगे, ग्राउंड से भी समझाएंगे इस रिपोर्ट में। बंद करो, बंद करो, बंद करो, बंद करो। ब्रेक साइलेंस, स्टॉप झूला डिप्लोमेसी। ये सिर्फ 1 एकड़ जमीन पर कृषि करके हर महीने 1 लाख तक कमाते हैं। इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। स्टार्ट एक्शन अगेंस्ट चाइना। चीन को कड़ा जवाब दो। किसानों के सामने 56 इंच, चीन के आगे .56 इंच। चीन पर कब होगी संसद में चर्चा? चुप्पी कब तोड़ेंगे मोदी जी? मैप पर हमला ऐप से बदला। नेशन डिजर्व्स टू नो द ट्रुथ। नाम चीन का और निशाना नरेंद्र मोदी। बंद करो, बंद करो, बंद करो, बंद करो। नरेंद्र मोदी के सारे विरोधी इकट्ठा होकर आए और लीडर बनी सोनिया गांधी। डिमांड चीन पर एक्शन की हुई, मगर टारगेट पर सीधे सीधे प्राइम मिनिस्टर को रखा गया। सरकार अतिक्रमण बंद करे, बात करो, शुरू करो, बात करे चीन पर जो जवाब दो, सरकार बात दो। मोदी के सियासी दुश्मनों ने आउट ऑफ सिलेबस वाला प्रोटेस्ट किया। जिस वक्त हेल्थ मिनिस्ट्री में कोरोना पर हाई लेवल रिव्यू मीटिंग शुरू होने वाली थी, उससे ठीक पहले कांग्रेस में चीन के साथ बॉर्डर इश्यू को पॉलिटिकली हाईलाइट करने का डिसीजन लिया जा रहा था। याद कीजिए, सोनिया गांधी को आपने आखिरी बार कब इस तरह से एक्टिव देखा था? अब तक मल्लिकार्जुन खड़गे ऑपोजिशन को लीड कर रहे थे। बंद कमरे में 17 पार्टियों की मीटिंग खड़गे ने ली थी। आज 14 पार्टियों के प्रोटेस्ट को सोनिया ने लीड किया। कांग्रेस पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक में सोनिया गांधी ने चीन के मुद्दे पर संसद में चर्चा करने की मांग उठाने का डायरेक्शन दिया और 60 मिनट के अंदर अंदर पर्चे छपकर संसद भवन पहुंचा दिए गए। सोनिया गांधी की लीडरशिप में एंटी मोदी मोर्चा के मेंबरान संसद भवन कैंपस में लगी गांधी जी की मूर्ति के सामने पहुंचे, पर्चा निकाला और चीन पर चर्चा कराने वाली नारेबाजी शुरू कर दी। अलग अलग कैमरा फ्रेम बनाकर रिकॉर्डिंग की गई और इसे सोशल मीडिया से फैलाने का टूल किट तैयार किया गया। फर्स्ट फ्रेम, सेकंड फ्रेम, थर्ड फ्रेम, फोर्थ फ्रेम और फिफ्थ फ्रेम। कांग्रेस ने अपनी टाइमलाइन पर एक बात बिल्कुल सच लिखी। संसद का सत्र 15 दिनों से चल रहा है, लेकिन पिछले 8 दिन बस चीन चीन करते निकल गए। राहुल गांधी संसद से बाहर सड़क पर पैदल चल रहे हैं, लेकिन वो चीन चीन ही कर रहे हैं। जो हमारे जवानों को अरुणाचल प्रदेश में पीट रहे हैं, जो हमारे जवानों को अरुणाचल प्रदेश में पीट रहे हैं, जो हमारे जवानों को अरुणाचल प्रदेश में पीट रहे हैं। कांग्रेस के जयराम रमेश 1967 के नाथुला वॉर की हिस्ट्री बता रहे हैं। जयराम रमेश विदेश मंत्री पर सवालों के गोले दाग रहे हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे अंग्रेजों से माफी वाला नैरेटिव फैलाते हैं। 23 दिसंबर को संसद का विंटर सेशन खत्म हो जाएगा। इस सेशन में कोई भी बड़ा बिल पास नहीं हो पाया, ना ही कोई अहम चर्चा हो पाई। विंटर सेशन के बचे हुए 2 दिनों में ऑपोजिशन अपनी हेडलाइन बनाने के लिए आई। राहुल गांधी की गैर मौजूदगी में सोनिया गांधी ने ऑपोजिशन के प्रोटेस्ट को लीड किया
मगर कैमरे के आगे बोलने के लिए दूसरे नेताओं को भेज दिया। डिमांड यही है कि सदन में चर्चा चाहते हैं, जो चाइनीज आक्रमण कर रहा है उसके बारे में सदन को इंफॉर्मेशन दो, ताकि सदन के ओर से सारे देश के लोगों को मालूम हो। यही चर्चा अगर नहीं हुई, एक तरफा उत्तर हुआ, तो उसका क्या मतलब है। पहले दिन मल्लिकार्जुन खड़गे हिस्टोरियन बनकर आजादी की लड़ाई का इतिहास पढ़ा रहे थे, जिस सब्जेक्ट बदलकर वो चीन के एक्सपर्ट बन गए। चाइना के कोरस में पी चिदम्बरम ने भी अपनी तान मिलाई। We want to know what the situation in China is. China chooses the time and place of making an incursion into India. What gives them the courage and the confidence to choose the time and place and enter Indian territory? पार्लियामेंट हाउस में लहराए गए पर्चों पर गौर करेंगे तो इनमें प्रधानमंत्री पर पर्सनल अटैक मिलेंगे। झूला डिप्लोमेसी, 56 इंच, ब्रेक साइलेंस, विरोधियों ने चुन चुनकर मोदी के लिए जुमले लिखे। ये लाइन किसी और ने नहीं, राहुल गांधी ने डिसाइड की है। जो चाइना का थ्रेट है वो बिल्कुल क्लियर है और मैं इसको अब 2-3 सालों से कह रहा हूं। चीन पर राहुल गांधी की लाइन ही कांग्रेस की लाइन है और अब यही कांग्रेस के पॉलिटिकल पार्टनर्स की लाइन बन गई है। एंटी मोदी मोर्चा में कांग्रेस के साथ 14 दल आए। ध्यान से देखेंगे तो विपक्षी सांसदों की इस भीड़ में डीएमके के टीआर बालू दिखेंगे। यहां शिवसेना की प्रियंका चतुर्वेदी भी दिखेंगी। जेडीयू के ललन सिंह भी तख्ती लेकर प्रोटेस्ट के लिए आए। सोनिया गांधी के बगल में खड़े होकर फोटो खिंचवाने के लिए धक्का मुक्की भी हुई। सबसे बड़ी मांग कोई मांग नहीं है, मांग एक ही है कि चाइना के घुसपैठ की सूचना मिल रही है हिंदुस्तानी बॉर्डर में। सदन सर्वोच्च है और सदन में इस बात पर पूर्णतः पूरी स्थिति की जानकारी सरकार को देनी चाहिए। सरकार क्यों उससे भाग रही है और अगर सरकार उस पर चर्चा कराने में कोई ऐतराज क्यों है, और अगर कोई ऐतराज है तो इसका मतलब है कि दाल में कुछ काला है। चीन पर सबकी अपनी अपनी दुकान है। बॉर्डर पर क्या हो रहा है ये जानने से ज्यादा सब इसमें इंटरेस्टेड हैं कि मोदी को कैसे घेरना है। मोदी को घेरने के लिए ही चीन पर हवा बनाई जा रही है। असदुद्दीन ओवैसी बार बार लगातार यही लिखते हैं कि मोदी तो बस आराम करते हैं और चीन का नाम लेने से भी डरते हैं। अरविंद केजरीवाल बाइकॉट सीरीज आइटम्स का नारा देकर आम आदमी पार्टी का विस्तार करने के जुगाड़ में लगे हैं। किसी भी प्रयास को रोकने के लिए सदैव तत्पर है हमारी भारत की सेना। सरकार की ओर से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 13 दिसंबर को ही सेना वाली लाइन संसद को बता चुके हैं। और साहब को एक शर्त समर्थन, लेकिन मोदी की टांग खिंचाई के लिए जमा हुए विरोधी तो बस प्रधानमंत्री का बयान सुनने के लिए अड़े हैं। भारत की सेना की क्षमता, शौर्य, पराक्रम व प्रतिबद्धता का भी अभिनंदन करेगा। चीन के ऊपर चर्चा होनी चाहिए संसद में कि चीन और भारत के जो रिश्ते हैं और चीन का ये जो उग्र रुख है भारत की तरफ, इसका क्या कारण है, सरकार की क्या नीति है, इसके ऊपर चर्चा की जरूरत है। ऐसा क्यों है कि चाइना अपने हिसाब से जब मन चाहे आकर हमारे सैनिकों के साथ लड़ता है, तो क्या हमें चाइना पे कार्रवाई नहीं करनी चाहिए? हमें चाइना की निंदा नहीं करनी चाहिए? हमें चाइना को जवाब नहीं देना चाहिए? क्यों हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो लाल लांग की बात करते थे और लाल कुर्ता पहनकर शी जिनपिंग से मिलकर आए हैं ब्रिक्स समिट में, क्यों अपनी चुप्पी नहीं तोड़ रहे हैं? चाइना के साथ हिंदुस्तान के 2 बॉर्डर हैं, एक मिलिट्री वाला बॉर्डर और दूसरा वायरस वाला बॉर्डर। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर भारत की सेना चट्टान बनकर खड़ी है। सोशल मीडिया पर क्या चल रहा है, आपके मोबाइल पर क्या आ रहा है, उसे अंतिम सच मत मानिए। बॉर्डर की सही तस्वीर क्या है, सैटेलाइट से क्या दिख रहा है और ग्राउंड रिपोर्ट क्या है, हम ये सब दिखाने वाले हैं। उससे पहले वायरस वाले बॉर्डर का अपडेट बता देते हैं। चीन में कोविड की लहर चल रही है। BF7 वायरस वेरिएंट चीन पर कहर बनकर टूट रहा है। चीन का BF7 का R वैल्यू 16 से 19 का है, यानी एक संक्रमित व्यक्ति 19 लोगों को बीमार बना रहा है। इसी चीन के बारे में कांग्रेस क्या कहती थी, यह भी देखिए। 22 अक्टूबर 2021 को कांग्रेस के प्रवक्ता ने कांग्रेस के मंच से दावा किया था कि सबसे पहले 100 करोड़ टीके लगाने का भारत का दावा गलत है और चीन पहले ही अपने 80% लोगों को टीका लगा चुका है।
चीन 216 करोड़ वैक्सीन सितंबर 16, 2021 को लगवा चुका है। 80% चीन की आबादी सितंबर 16, 2021 को डबली वैक्सीनेटेड हो चुकी है। तो क्या हम हमारी तुलना कोई ऐसे मुल्क से करें जिसकी आबादी 3 करोड़ ही है? चीन ने न तो वायरस के बारे में कभी बताया, न वैक्सीनेशन के बारे में कभी कोई डाटा दिया। तो फिर कांग्रेस के प्रवक्ता ने कहां से पढ़ लिया? कांग्रेस को क्या कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना ने सीक्रेट इंफॉर्मेशन दी? क्या वैक्सीनेशन के बारे में राहुल गांधी को जिनपिंग ने फोन किया था? क्या कांग्रेस के पास चीन का कोई सीक्रेट डॉक्यूमेंट आया था? अगर नहीं, तो चीन के वैक्सीनेशन का डेटा कांग्रेस ने कैसे बताया? अगर कांग्रेस का डेटा सही होता तो चीन की यह हालत न होती। अगर चीन ने अपने लोगों को वैक्सीन लगा दी होती तो आज चीन की यह गत न होती। सबसे बड़ी बात यह है कि अगर भारत भी चीन की राह पर चलता तो हमारी भी वही हालत होती जो आज चीन की हो रही है। चीन में कहर बरपा रहा BF7 वायरस के 4 केसेस भारत में भी मिले हैं। उसे रोकने के प्रयास शुरू हो गए हैं। भारत में सबसे ज्यादा वैक्सीन लगी है। डबल डोज करीब सभी वयस्कों को लग चुकी है। 26-27% वयस्क आबादी को तीसरी डोज भी लग गई है। भारत में कोरोना वैक्सीन का स्टॉक पूरा है। वैक्सीन बनाने वाली कंपनियां नया स्टॉक लाने के लिए तैयार हैं। दिल्ली में सरकार ने इस पर एक हाई लेवल रिव्यू मीटिंग की। रिव्यू मीटिंग से पहले स्वास्थ्य मंत्री ने 2 चिट्ठियां लिखी और उसी पर सियासत शुरू हो गई। मनसुख मांडविया ने राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा से कोरोना संक्रमण फैलने की आशंका जताई तो कांग्रेस को मिर्ची लग गई। भारतीय जनता पार्टी घबराई हुई है। भारत जोड़ो यात्रा को रोकने के लिए उनका षड्यंत्र है। हम लोग सबसे पहले तो इस बात को कहना चाहते हैं, ये सिर्फ 1 एकड़ जमीन पर कृषि करके हर महीने 1 लाख तक कमाते हैं। इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। कि भारत जोड़ो यात्रा को रोकने का ये प्रयास है। जो मोमेंटम प्रदेश के बाद मिल रहा है, प्रदेश में मिल रहा है, उससे भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी घबराए हुए हैं। अब यात्रा रोकने का नया तरीका ढूंढ रहे हैं। यदि देश में कोरोना फैलेगा तो निश्चित रूप से वो प्रभावित होगा, लेकिन जब नहीं है तो रोकने के नए बहाने क्यों ढूंढ रहे हैं? है ना, जब कोरोना था तब पश्चिम बंगाल में चुनाव आप कराए, आसाम में चुनाव कराए, उत्तर प्रदेश में चुनाव कराए। अब पद यात्रा को रोकने के नया बहाना। 100 दिन से ज्यादा हो गए राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को सरकार ने हर संभव मदद दी, कहीं कोई रोड़ा नहीं अटकाया। अब राहुल गांधी खुद छुट्टी पर जाने वाले हैं और कांग्रेस कह रही है कि मोदी सरकार भारत जोड़ो यात्रा को बंद करने की साजिश कर रही है। काहे बीच में कह दिए थे, कब इसके बारे में सोचना नहीं, अब आजकल कर रहे हैं। अब मान लीजिए कि कांग्रेस के लोग अपना यात्रा कर रहे हैं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।